दोस्तों, आपने सरकटे की बहुत सारी कहानियां सुनी या देखी होंगी और हाल ही में स्त्री 2 भी देखी होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए झुंझुनू में घटी एक सच्ची घटना लेके आया हूँ। अनुराग बचपन से ही जयपुर में रहता था और बहुत दिनों के बाद वो अपने गांव जा रहा था, जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में था। इससे पहले वो सिर्फ बचपन में ही अपने गाँव गया था। गाँव में वो अपनी नानी को जयपुर अपने साथ ले जाने के लिए आया था। शहर से वो अपने गांव के पास तो पहुंच गया था, लेकिन गांव में जाने वाली जो सड़क थी वो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो उसने जंगल का रास्ता चूज किया अपने गांव जाने के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था, ये रास्ता चूज करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। शाम का समय था और ये रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा उसे और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दूर जाने पर उसको फील हुआ कि 12 फीट जितना लंबा आदमी एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ उसको देख रहा था। उसने अपने मन को समझाते हुए सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और वो थोड़ा तेजी से चलने लगा। तभी उसके पैरों में कुछ अटका और वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़ के देखा कि वहां कुछ और नहीं बल्कि एक आदमी का कटा हुआ सर और सड़ा हुआ सर था। ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और बहुत ज़ोर से भागने लगा। जैसे तैसे करके वो अपने घर पर पहुंच गया। नानी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उसने उसको बहुत सालों के बाद देखा था। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया है और उसे एक सरकटा आदमी दिखाई दिया है। यह सुनकर उसकी नानी का चेहरा एकदम से उतर गया था। नानी ने बताया कि ये जंगल का रास्ता बहुत दिन से सुनसान पड़ा है और लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक सरकटा घूमता रहता है। उस सरकटे के बारे में कहा जाता है कि गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। जब उस लड़की ने उसको ये बात बताई तो उसके परिवार वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उसके बाद वो लड़का पागल सा हो गया और एक रात उसने उस लड़की को ही मार दिया। ये सब उस लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने उस लड़के का सर काट दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। कहते हैं उस दिन के बाद उस सरकटे की आत्मा उसी जंगल में घूमती रहती है और अपना बदला लेने की आग उसके अंदर धधक रही है। और ये भी कहते हैं कि अगर उसको कोई दिख जाता है तो वो उसे मारकर उसे भी अपने जैसा सरकटा ही बना देता है। ये सुनकर अनुराग बहुत ज़्यादा ही डर गया था। उसने अपनी नानी को कहा कि उसने उस जंगल में जो देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, किसी आदमी का कटा हुआ सर था। लेकिन उसके बाद वो खाना खा के सो गया। जैसे ही आधी रात हुई, अनुराग को ऐसा लगा कि उसे कोई धीमी सी आवाज़ में पुकार रहा है। जब उसने उठ के देखा तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद नानी होगी। जब वो नानी के रूम में गया तो उसने देखा कि नानी तो गहरी नींद में सो रही है। तो उसने सोचा कि आज मैं बहुत थक गया हूँ तो शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा। ये सोचकर वो फिर से सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगी तो उसे फिर वही आवाज़ आई और उसने देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे वही 12 फीट का आदमी खड़ा है और उसका कटा हुआ सर उसके हाथ में है। लेकिन अब वो सर अनुराग से मदद मांगने लगता है और वो बोलता है कि क्या वो उसके कटे हुए सर को वापस जोड़ सकता है। और ये बोलते बोलते वो सरकटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगता है। इतने में अनुराग की आंखें खुल जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो सरकटा उसके ठीक सामने हवा में झूल रहा है और भयानक तरीके से अभी भी हंसा ही जा रहा है। अनुराग के होश उड़ चुके थे, पर वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो डर के मारे ज़ोर से चीखा। तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और लाइट चालू की। लाइट चालू करते ही वो सरकटा वहाँ से गायब हो गया। नानी ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है। तो अनुराग कहता कि उसने एक बुरा सपना देखा है। उस रात अनुराग ठीक से सो नहीं पाया और उसने गांव वालों से उसके बारे में बहुत से किस्से भी सुने थे और ये भी सुना था कि वो सरकटा सबसे अपना सर जोड़ने के लिए मदद मांगता है। अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा
और अगर कोई उसका सर नहीं जोड़ पाता है तो वो उसको मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। अगली रात जब अनुराग अपने कमरे में सोने गया तो उसने देखा कि एक अजीब सा लंबा आदमी सोल ओढ़े हुए खिड़की के बाहर खड़ा है। ये सब देखते ही अनुराग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अचानक से उसका दम घुटने लगता है। उसने देखा कि उस सरकटे का सर ठीक उसके पीछे और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ करता, एक हवा का झोंका उसे महसूस होता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब अनुराग की आंख खुली तो उसके सामने उसकी नानी थी और वो अपनी नानी को देखकर रोने लगता है और उसने अपनी नानी को उस सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी नानी बेहद घबरा गई थी। उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि सुबह होते ही वो उस गांव को छोड़ देंगे और वापस कभी इसी गांव में नहीं आएंगे। इसके बाद उसकी नानी उसके साथ उसके कमरे में ही लेट गई। लेकिन जब कुछ देर के बाद नानी की आंखें खुली तो उसने देखा कि अनुराग बेड पर नहीं था। उसने पूरे घर में ढूंढा लेकिन उसको अनुराग नहीं मिला। उसकी नानी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वो, क्योंकि वो डर गई थी कि कहीं वो सरकटा उस अनुराग को उठाकर तो नहीं ले गया है। उसने गांव वालों से मदद मांगी और सब लोग उसे ढूंढने लग गए। जैसे ही वो लोग जंगल में पहुंचे तो उन्हें किसी की घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि अनुराग बड़ी सी तलवार लिए खड़ा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वो गुस्से से बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से घुर्रा रहा था, जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया है। उसके बाद उसकी नानी ने उसको आवाज़ लगाई। जैसे ही नानी ने आवाज़ लगाई, अनुराग ने तलवार से अपना सर काट लिया और ये सब देखकर सब गांव वाले डर के वहाँ से भाग गए और उसकी नानी वहीं ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों किसी की मौत देखी थी तो वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इसलिए उन्होंने उस घटना के बाद वो गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। कहते हैं कि अब उस जंगल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे सरकटे घूमते हैं और अब उस जंगल में उस तरफ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वो गांव तो पूरा खाली हो चुका है और उस जंगल और उस सरकटे की दहशत अब आसपास के गांवों में भी मंडराने लगी थी। इसलिए कोई भी आदमी उस जंगल की तरफ मुंह करके भी नहीं चलता था और ना ही उस तरफ जाने के बारे में सोचता था। तो दोस्तों, ये थी अपनी एक सरकटे की कहानी। और अगर ये कहानी आपने पूरी सुनी है और अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नई कहानी मैं लेके आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच चुके।